गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी, गिव सम एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सुपर कंडक्टिविटी होता क्या है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, यह कंसेप्ट दिया है प्रोफेसर के ओन्स। प्रोफेसर के ओन्स ने सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर की इन 1911 में। याद रखना बेटा, सुपर कंडक्टिविटी किसने डिस्कवर की? प्रोफेसर के ओन्स इन 1911। अब ये सुपर कंडक्टिविटी है क्या, ये देख लीजिए। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच सर्टन मटीरियल्स लाइक मेटल्स, ठीक है, सर्टन मेटल्स, एलॉयज और ऑक्साइड्स। कुछ मेटल हो सकते हैं, एलॉयज हो सकते हैं या ऑक्साइड्स हो सकते हैं। याद रखना बेटा, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच सर्टन मटीरियल्स लाइक मेटल्स, एलॉयज, ऑक्साइड्स shows almostly zero resistance, shows almostly zero resistance at a very low temperature. At a very low temperature, at a very low temperature is known as सुपर कंडक्टिविटी। बेटा, सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसा फिनोमेनन है जिसकी वजह से बहुत सारे मेटल, एलॉयज या ऑक्साइड्स शो करते हैं ऑलमोस्टली जीरो रेजिस्टेंस। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे मटेरियल्स जो जीरो रेजिस्टेंस दिखाए, मगर किस टेम्परेचर पर? वेरी लो टेम्परेचर पर। इस फिनोमेनन को, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। जीरो रेजिस्टेंस होती है। अच्छा, जो मटेरियल ये शो करे जीरो रेजिस्टेंस, उनको बोलते हैं बेटा सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं बेटा। जो मटेरियल शो करे उनको बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। और जिस लो टेम्परेचर पर ये सुपर कंडक्टर बनते हैं, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर TC। मैं आपको फिर से बताता हूं, देखो बेटा, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, साथ साथ में याद होना चाहिए। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच certain materials like metals, alloys or oxides shows almostly zero resistance at a very low temperature is called superconductivity. Superconductivity means zero resistance जिनका हो। तो those materials which shows the property of superconductivity are called superconductors, and the temperature at which these materials become superconductors is called critical temperature. सुपरकंडक्टिविटी में मेन जो है वो है टेम्परेचर बहुत ही लो करना पड़ता है। ठीक है बेटा, जैसे मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल दूंगा। देखो, जो सुपरकंडक्टिविटी देखो बेटा, याद रखना, सुपर कंडक्टर्स की एग्जाम्पल्स जो है, मैं आपको यहां तक फिर से बताऊंगा। द सुपर कंडक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर के ओन्स इन 1911। ठीक है,
Superconductivity, the property by virtue of which certain materials like metals, alloys or oxides shows almostly zero resistance. Zero resistance at a very low temperature is called superconductivity. The materials which shows the property of superconductivity are called superconductors, and the temperature at which these materials become superconductors is called critical temperature. ठीक है. Examples of superconductors are, examples है बेटा यहां पर उनका critical temperature बताता हूं. फर्स्ट लेड, ये पहला है मरकरी. मरकरी है बेटा, मरकरी सुपरकंडक्टर बनता है 4.2 केल्विन पर. 4.2 केल्विन का मतलब है 273 में से 4.2 अप्रोक्सीमेटली बेटा -269 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनता है मरकरी. -269 डिग्री पर मरकरी बनता है बेटा, क्या बनता है? सुपरकंडक्टर. इसी तरीके से दूसरा है बेटा लेड. लेड है 7.2 केल्विन पर. क्लियर बेटा. इसके बाद एक और है नियोबियम. नियोबियम ये 9.2 केल्विन पर बनते हैं. ये इनका क्रिटिकल टेम्परेचर है बेटा. टेम्परेचर बहुत ही लो करना पड़ता है, अप्रोक्सीमेटली -269 या 68 डिग्री पर मरकरी बनता है. इसी तरीके से ये मटेरियल्स है बेटा जो फिनोमेना, कौन सा फिनोमेना शो करते हैं? सुपर कंडक्टिविटी का. सुपर कंडक्टर्स की एग्जाम्पल क्या है? मरकरी है, लेड है, नियोबियम है. ठीक है. अब आप लोग बताओगे सर जीरो रेजिस्टेंस से शो करने से क्या होता है? देखो बेटा, आपको मैं बताता हूं जूल्स लॉ जो है बेटा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT. इधर देखो, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं, हीट अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT. इसका मतलब हो गया H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. अगर एक फैन है हमारे घर में, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, मतलब उसमें कॉपर वायरिंग नहीं होगी. अगर उसमें एल्युमिनियम की वायरिंग होगी, एल्युमिनियम की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉपर. अगर हमारे घर में जो लोकल फैन होता है, लोकल का मतलब ब्रांडेड फैन नहीं है, ब्रांडेड फैन में अच्छी क्वालिटी का कॉपर यूज किया जाता है. जो लोकल फैन होता है उसमें एल्युमिनियम यूज करता है, इसलिए वो सस्ता होता है. तो एल्युमिनियम की रेजिस्टेंस ज्यादा, हीट भी ज्यादा. इसका मतलब है बेटा, अगर जिस मटेरियल में, जिस प्रोडक्ट में रेजिस्टेंस ज्यादा, वो ज्यादा हीट होगा. जिसकी रेजिस्टेंस कम, उसमें हीट कम. ठीक है. कॉपर की रेजिस्टेंस कम होती है, इसलिए कॉपर के फैन जो ब्रांडेड क्वालिटी के होते हैं वो कम गर्म हो जाते हैं. अब बताओ मुझे, अगर सुपर कंडक्टर्स यूज किए होंगे हमने एक फैन बनाने के लिए, रेजिस्टेंस तो जीरो है. अगर रेजिस्टेंस जीरो तो हीट भी अप्रोक्सीमेटली जीरो. इसका मतलब अगर हमें सुपर कंडक्टर्स का फैन बना है तो इसका मतलब हो गया वो महीनों अगर हमें चलते रहेगा फैन तो हीट तो प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, उसको जलने का कोई खतरा नहीं. इसका मतलब सुपर कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस कितनी होती है? जीरो. फैन चलता भी रहे दिन रात महीने भर, उसमें हीट प्रोड्यूस ही नहीं होगी, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ही कितनी है? जीरो. इसलिए सुपर कंडक्टिविटी का कंसेप्ट जो आगे दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ठीक है बेटा. अब
सुपरकंडक्टिविटी की एप्लीकेशंस या सुपरकंडक्टर्स की एप्लीकेशंस बताऊंगा बेटा। अब सुनिए एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस है सुपरकंडक्टिविटी की एप्लीकेशंस। देख लीजिए फर्स्ट एप्लीकेशन, याद रखना बेटा फर्स्ट एप्लीकेशन। नाउ वी विल गो टू डिस्कस फर्स्ट एप्लीकेशन। सुपरकंडक्टर्स जो होते हैं बेटा, सुपरकंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अगर हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए हमें किन का यूज करना पड़ता है बेटा? सुपरकंडक्टर्स का। क्या है पहली एप्लीकेशन सुपरकंडक्टर्स की? सुपरकंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, पहली एप्लीकेशन। सेकंड, सुपरकंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पसेस। रिसर्च पर्पसेस के लिए बेटा इसका यूज किया जाता है। सुपरकंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पसेस। थर्ड, सुपरकंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग हाई स्पीड कंप्यूटर्स। हाई स्पीड कंप्यूटर्स बनाने के लिए, हाई स्पीड कंप्यूटर्स जैसे सुपर कंप्यूटर जिसको बोलते हो आप लोग, सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए, हाई स्पीड कंप्यूटर्स बनाने के लिए सुपरकंडक्टर्स का यूज किया जाता है। सुपरकंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग हाई स्पीड कंप्यूटर्स। क्लियर बेटा? याद रखा। नाउ द फोर्थ एप्लीकेशन इज सुपरकंडक्टिविटी जो है बेटा, दे आर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर को में भी यूज किया जाता है सुपरकंडक्टर्स। सुपरकंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। दीज आर द फोर एप्लीकेशंस ऑफ सुपरकंडक्टर्स। इधर देख लीजिए, सुपरकंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। Superconductors are used for research purposes. Superconductors are used for making high-speed computers like supercomputer. Superconductors are used for the transmission of electric power. Clear बेटा? ये हो गया superconductivity and applications of superconductivity. This is short answer type question. Or now we will स्टार्ट नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वो भी इजी है। क्वेश्चन है व्हाट आर ओमिक एंड नॉन ओमिक सबस्टेंसेस। क्वेश्चन है व्हाट आर ओमिक एंड नॉन ओमिक सबस्टेंसेस। non-ohmic substances, give examples। बेटा ये है क्वेश्चन जो आप लोगों को करना है। अब नेक्स्ट, ओमिक एंड नॉन ओमिक सबस्टेंसेस क्या होते हैं? सबसे पहला मैं बताता हूं ओमिक सबस्टेंसेस। ठीक है बेटा, यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा फिर नॉन ओमिक सबस्टेंसेस। क्लियर है बेटा? पहले ओमिक सबस्टेंसेस, those substances which obeys Ohm's law, those substances which obeys Ohm's law are called ohmic substances. Those substances which obeys Ohm's law are called ohmic substances. Examples of ohmic substances are metals. बेटा मेटल जितने भी हैं
they are examples of ohmic substances. Or if we plot a graph between potential difference होगी voltage and current for ohmic substances, the graph will be a straight line. ठीक है बेटा, ये मैं सारा कुछ बता रहा हूं ohmic substances के लिए, फिर से बता रहा हूं. Ohmic substances, those substances which obeys Ohm's law are called ohmic substances. Examples of ohmic substances are metals. The graph plot, if we plot a graph between the potential difference and current for ohmic substances, the graph will come out as straight. याद रखना. Now the second part of the question is non-ohmic substances. Those substances which does not obey. Those substances which does not obey Ohm's law. Those substances which does not obey Ohm's law are called non-ohmic substances. Non-ohmic substances की examples आप लोगों को पेपर में पूछी जाती है. Examples है इसकी very important है. Examples आप लोगों को याद रखना. Examples non-ohmic की पता होनी चाहिए. Examples of non-ohmic substances है, याद रखना बेटा, वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम ट्यूब ये पहले कंप्यूटर्स में यूज किया जाता था. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में आता है बेटा जैसे पीएन जंक्शन डायोड. पीएन जंक्शन डायोड. डायोड. ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर. ठीक है बेटा, वैक्यूम ट्यूब होगा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर एक्स्ट्रा, या थर्मिस्टर. थर्मिस्टर ये भी रेजिस्टेंस होती है जिसमें टेम्परेचर के साथ इसका वैल्यू चेंज होता है. थर्मिस्टर. Vacuum tubes, semiconductor devices like PN junction diode, transistor, etc. या thermistor. These are the examples of non-ohmic substances. Non-ohmic substances, if we plot a graph between potential difference and current for non-ohmic substances, the graph will not be a straight line. ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ये ऐसे चढ़ता है, इसका स्ट्रेट नहीं होता है. V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है I को, मगर किन के लिए? नॉन ओमिक सबस्टेंसेस के लिए. एक बार फिर से बता रहा हूं, दोज सबस्टेंसेस विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक सबस्टेंसेस. एग्जाम्पल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है नॉन ओमिक सबस्टेंसेस की. Vacuum tubes, semiconductor devices like PN junction diode, transistor, etc. Thermistor. These are all examples of non-ohmic substances. Clear बेटा? ये हो गया ओमिक और नॉन ओमिक. अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो ओमिक के लिए स्ट्रेट लाइन होती है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में. नॉन ओमिक के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होती है between potential difference and current. ये हो गया बेटा next short answer type question which is ohmic and non-ohmic substances. Clear बेटा?